ठीक एक दिन बाद शिमला में एक ऐसा ही मेला होता है जिसे पत्थर मेला कहा जाता है। राजधानी शिमला से करीब 26 किलोमीटर दूर धामी का हलोग गांव, जहां कल अनूठा पत्थर मेला हुआ। मंगलवार दोपहर बाद यहां जमकर पत्थरों की बरसात हुई। हलोग गांव में दो टोलियों के बीच जमकर पत्थर चले। सदियों पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। परंपरा के मुताबिक दिवाली के एक दिन बाद मनाए जाने वाले इस मेले में जमकर पत्थर चले हैं। ये परंपरा धामी रियासत के राज परिवार से जुड़ी है। यहाँ का राज परिवार पृथ्वीराज चौहान का वंशज है। सबसे पहला पत्थर राज परिवार की ओर से मारा जाता है। उसके बाद दोनों ओर से तुरंत पत्थरों की बौछार शुरू होती है। दोनों ओर से पत्थरों की बरसात तब तक बंद नहीं होती जब तक कि कोई लहूलुहान ना हो जाए। और इस पत्थरबाजी में जिस व्यक्ति का रक्त निकलता है उसे मां भद्रकाली का रक्त तिलक किए जाने की परंपरा है। मान्यता है कि धामी में आपदा और महामारी से बचाव के साथ साथ सुख, समृद्धि और शांति के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी इन्हीं परंपराओं को निभाया गया। 60 साल के रिटायर्ड SHO सुभाष के रक्त से मां भद्रकाली का तिलक हुआ है। आपको बता दें कि जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल में जब आपदा आई थी तो इकलौता क्षेत्र था जो बचा था मां भद्रकाली की कृपा से। लोगों का मानना है कि ये मान्यता है कि जिस व्यक्ति का लहू निकलता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। पहला पत्थर राज परिवार की तरफ से मारा जाता है और दूसरा पत्थर दूसरी साइड से मारा जाता है। और जब जिस व्यक्ति को चोट लग जाती है हल्की, और जब किसी व्यक्ति को लहू आ जाता है तो वॉलंटियर्स वहां पर मौजूद होते हैं। उसके बाद लाल झंडा दिखाकर उस खेल को रोक दिया जाता है। यहाँ शिमला के हलोग में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पत्थर मेले का आयोजन होता है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर दो टोलियाँ बनी हुई है, एक उस तरफ से है और एक इस तरफ से। किस तरह से यहाँ पर पत्थरों की बरसात की जा रही है और इस तरह से ये परंपरा है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि दो टोलियों में जो है, जो आसपास के जो गांव के जो लोग हैं, जो परंपरा है उसके तहत जो है ये टोलियाँ एक दूसरे पर पत्थर बरसाती है। और सबसे पहला पत्थर जो जैसे कि परंपरा यहाँ पर है, जो राज परिवार है उनके जो वंशजों की तरफ से पहला पत्थर जो है फेंका जाता है। और बीच में जो ये आप स्थान देख रहे हैं इस चौराहे पर, जिसे स्थानीय बोली में शारड़ा कहा जाता है, और यहीं पर बताया गया कि जो उस समय की रानी थी जिसने जो है ये कुप्रथाओं को बंद किया था, नरबली की जो प्रथा थी उसे बंद किया था। और ये भी बताया जाता है कि पशु बलि भी कभी ली जाती थी तो उन कुप्रथाओं को जो है बंद किया गया था। और सती होने से पहले उन्होंने ये सब किया था। और उसके बाद ये एक खेल के रूप में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर ये पत्थरों का मेला शुरू किया गया। और यहाँ पर ये पत्थरों की बरसात तब तक होती रहती है कि जब तक किसी को पत्थर ना लगे। और अगर जैसे ही पत्थर किसी को लग जाता है तो ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है कि उसके बाद उसके रक्त से जो है यहाँ पर माँ भद्रकाली को तिलक किया जाता है। यहाँ इस क्षेत्र में कोई विपत्ति ना आए, इस पूरे क्षेत्र में जो है सुख समृद्धि हो और कोई किसी तरह की महामारी ना आए, इसी के चलते इस खेल का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। और देखिए कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आसपास के इलाकों से जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये खेल जो है तब तक इसी तरह से जारी रहता है कि जब तक किसी को पत्थर ना लगे। और यहाँ पर यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किसी तरह का कोई संघर्ष इसमें ना हो। और नियम कायदे इसके भी बने हुए हैं ताकि किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। वैसे तो आज तक जो इतिहास है यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई अनहोनी हो। और ये माना जाता है कि इसी वजह से, इसी आयोजन की वजह से इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई संकट देखने को नहीं मिला है। शिमला के धामी क्षेत्र से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।
इस पत्थर मेले में जिन रिटायर्ड एसएचओ के रक्त से तिलक हुआ, उन्होंने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में कहा, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं और आगे भी इस परंपरा को निभाते रहूंगा। इतना ही नहीं, राज परिवार के वंशज जगदीप सिंह ने इस परंपरा के बारे में बताया है। सुनते हैं। तो वो शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं जिनको पत्थर लगा है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? मैं सुभाष हूँ और लोकल धामी से ही हूँ, हलोग से। कौन से खून के हैं आप? हम तो कटेड़ू से खेलते हैं जी, यहाँ पे जो है राज परिवार के साथ हम लोग राज परिवार से खेलते हैं जी। जी, क्या कहेंगे, आपको पत्थर लगा है? ये हमारी आस्था है जी, और ये आस्था आज के नहीं सदियों से है, और इस आस्था के लिए हम अपना जो है यहाँ पे पत्थरों खुशी से पत्थरों के बारिश के बीच में जाते हैं। अभी तक आज दिन तक कभी हमें किसी की भी गंभीर चोट का सामना नहीं करना पड़ा। छुटपुट जो है ये टीकाकरण के लायक जो है हमारा ब्लड निकलता है, और हम इसको जो श्रद्धा से चढ़ाते हैं। हाँ, और ये भी मानते हैं सौभाग्य होता है जिसको पत्थर लगता है, ये मान्यता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भाग्यशाली हूँ कि इसमें जो है मेरा जो है खून लगा है, इसमें भाग्यशाली हूँ और आगे भी खेलता रहूँगा। और मैं अभी 60 साल का हो गया हूँ, इससे पहले भी खेलता रहा हूँ, आगे भी खेलता रहूँगा जब तक जान है। जगदीप जी से जान लेते हैं, इस बार भी क्या अच्छे से निभाई गई परंपरा? कैसा रहा मेला इस बार? देखिए, इस बार भी आपने देखा है काफ़ी भरा हुआ है मेला, और हमारे जो खुंद के लोग हैं और उन्हीं में से लगता है हालांकि लगा था, कईयों को लगा है, पर ये माँ मान्यता नहीं देती कि उसका खून यहाँ पे लगा। ना हम अलाउ करते हैं किसी को कि यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करे, पर जो हमारे खुंद के लोग हैं वही आते हैं, चाहे जोमोगी हो, तुनड़ू हो, तुनसू हो, चठौती हो, कटेड़ू हो। तो इस बार कटेड़ू उनको लगा है हमारे, तो हमारे सुभाष जी हैं, तो ये बड़े भाग्यशाली हैं। एसएचओ रिटायर हुए हैं, पर फिर भी एसएचओ रिटायर? जी हाँ, ये एसएचओ रिटायर हुए। कहाँ से? मैं लालाघाट में से रहा हूँ, पछाद में से रहा हूँ, सोलन से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, तो इनकी भी बड़ी आस्था है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा खेल है, ये बड़ी आस्था का खेल है हम लोगों के लिए, तो ये आस्था से ही चला आ रहा है। सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार ठीक रहेगा? इस बार बढ़िया रहेगा। देखिए, हमारे यहाँ पे कभी भी धामी का जो क्षेत्र है, ये माना जाता है कि इसकी जो कृपा है माता की भद्रकाली की, जो खेल होता है, और इसकी वजह से ये महामारी नहीं आती, कोई आपदा नहीं आती। इतनी आपदाएं आई, महामारी आई, पर हमारे क्षेत्र में इस चीज़ की कोई इस प्रकार की कोई आपदा और महामारी नहीं आई, देखी गई। तो देखिए, इसी तरह से ये जो मेला है वो संपन्न होता है। सुभाष जी जो रिटायर्ड एसएचओ हैं, इनके और यहाँ पर जो परंपराएं हैं उनका निर्माण हुआ है, और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब जो है जिस तरह की परंपराएं हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस बार भी ये मेला हुआ है, और इस धार्मिक क्षेत्र में कोई विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। शिमला के धामी से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।